आज हम जो फिज़िक्स की न्यू बुक आई है 10th की, उसका पहला टॉपिक का इंट्रोडक्शन करेंगे। थर्मल फिज़िक्स जो चैप्टर नंबर 10 है, तो ये न्यू बुक आई है, इसके ये कंटेंट्स हैं। चैप्टर नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर का यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले जो ये चैप्टर है ये थर्मल के बारे में है, थर्मल फिज़िक्स के बारे में। थर्मल का मतलब होता है कि गर्म करना या हीट करना, ठीक है। उसके बाद हीट, अब शुरू करते हैं हम पढ़ना। हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ फ्रॉम फीलिंग वार्मथ टू ऑफ द सन टू एंजॉइंग अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे। हीट और टेम्परेचर हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल किरदार या रोल अदा करती हैं। हीट जो होती है वो हमें ये बताती है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है, किसी चीज़ में कितनी हीट एनर्जी है। और टेम्परेचर ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। अब थर्मल फिजिक्स हमें क्या बता रही है? हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हीट फ्लोज, हाउ हीट फ्लोज, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है। यानी कि ये एक फ़र्ज़ करो, एक इस्त्री है हमारे पास, तो इस्त्री से जो हीट ट्रांसफ़र होनी है हमारे कपड़ों में, जब उनको प्रेस करना है, तो वो किस तरह हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी या फ्लो करेगी। और हाउ द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, यानी कि किसी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो किस तरह चेंज होता है। यानी कि इस्त्री पहले ठंडी होती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो गर्म हो जाती है। ये सारा कुछ किस तरह होता है, ये सारा कुछ थर्मल फिजिक्स हमें बताती है। एंड हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो वो यही बता चुके हैं हीट फ्लो में ही कि हीट एनर्जी किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है। यानी कि ये जिस तरह ये इस्त्री गर्म होती है तो फिर वो कपड़े गर्म प्रेस करें, इस्त्री करें तो वो भी गर्म हो जाते हैं। दिस फील्ड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सच एज, ये जो फील्ड है थर्मल फिजिक्स की, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है। सच एज टेम्परेचर के बारे में, कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। हीट ट्रांसफ़र यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस तरह हीट ट्रांसफ़र होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितने जाउल एनर्जी चाहिए, इस तरह की चीज़ होती है। फेज चेंजेस, सॉलिड से लिक्विड किस तरह चेंज होगी, या लिक्विड से सॉलिड या गैस में किस तरह वेपर्स बनेंगे। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हमारे पास होता है कि किसी लिक्विड चीज़ को गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी जाउल या किलो जाउल में हो सकती है, ठीक है। ये होती है लेटेंट इवेपोरेशन। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, जब हमें ये वाली चीज़ें सारी पता लग जाती हैं, ये लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट ट्रांसफर टेम्परेचर और हीट एनर्जी वगैरह या हीट फ्लो के वगैरह के बारे में हमें पता लग जाता है, तो हम ये जो रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनके बारे में हमें आसानी से इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इनके अंदर कौन सा फिनोमेना हो रहा है। लाइक रेफ्रिजरेटर्स जो हैं, ये हमारे फ्रिज वगैरह, उनमें क्या फिनोमेना हो रहा है। हीट इंजन जो हैं, जो कि ये चल रही होती हैं गाड़ियाँ वगैरह, उनमें कौन सा है। और इवन कि हमें ये भी पता लग सकता है कि अर्थ का क्लाइमेट किस तरह फंक्शन करता है। लेकिन उसके लिए हमें थर्मल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करनी पड़ेगी, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह हमें समझने पड़ेंगे, ना कि रट्टा मारना पड़ेगा। थर्मल फिजिक्स नॉट जस्ट अबाउट डेली लाइफ, ये सिर्फ हमारी डेली लाइफ में काम नहीं आती। इट आल्सो हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, डेवलप एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम एंड इमेंडेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि जब इसके ऊपर ये महारत हासिल कर लेते हैं तो साइंटिस्ट को ये स्पेस वगैरह में जाकर काम करने में मदद फराहम करती है। और नई नई चीज़ें, एनर्जी सिस्टम्स वगैरह जो कि तेज़ी से काम करते हैं, कुछ होती हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, कुछ तेज़ काम करते हैं, तो इससे हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं अगर हम इसमें महारत हासिल कर लें, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो याद करने वाली। यहाँ एक चीज़ है थर्मल फिज़िक्स की, जो हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो थोड़ी सी है। थर्मल फिज़िक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये वाली फील्ड हमें क्या समझाती है ये भी, यानी कि थर्मल व्हाट शुड एक्सप्लेन बाय थर्मल फिजिक्स एक्सप्लेन व्हाट, यानी कि थर्मल फिजिक्स क्या एक्सप्लेन करती है, ये वाली इतनी। ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी कोई ख़ास नहीं है चीज़, बस ये 2 लाइनें याद कर लेना।